तो चैलेंज एक्सेप्ट करते हो? हाँ हाँ, क्यों नहीं, मुझे क्रैमर्स रूल तो बहुत अच्छी तरह से समझ में आया है। तो उस पे डिपेंडेंट 1.3 एक्सरसाइज तो मैं इजीली सॉल्व कर दूंगा। अच्छा, तो चलो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। तो 1.3 का जो फर्स्ट क्वेश्चन है ना बच्चों, उसमें हमें सिर्फ एक एक्टिविटी दी है, यानी उन्होंने हमें ये डिटरमिनेंट सॉल्व करने को बोला है, और उसमें भी उन्होंने सिर्फ कुछ ब्लैंक स्पेसेस हमारे लिए छोड़ी है। तो देखते हैं हम ये कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो जब हम एक डिटरमिनेंट सॉल्व करते हैं तो हमें क्या करना होगा, फर्स्ट वी हैव टू मल्टीप्लाई दीज टू टर्म्स, यानी हमें जो फर्स्ट मल्टीप्लाई करना होता है ये ऐसा क्रॉस मल्टीप्लाई फर्स्ट करना होता है। तो 3 से हमें किस टर्म को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, दैट इज 5 माइनस, अब हमें ये दो टर्म्स का मल्टीप्लाई यहाँ पे लिखना होगा। उनमें से भी उन्होंने फोर्थ तो ऑलरेडी दिया है, तो वी हैव टू राइट हियर 2। अब जब हम मल्टीप्लाई करेंगे ये दो टर्म्स का और ये दो टर्म्स का, उनका सिर्फ सिर्फ हमें सब्ट्रैक्शन करना होगा, तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो 3 5 यहाँ पे आएंगे 15 माइनस 4 2 8, तो उन्होंने दिया है। तो अब हमें क्या करना होगा, सिर्फ 15 से 8 सब्ट्रैक्ट करने होंगे, तो 15 माइनस 8 यानी हमारा आंसर यहाँ पे 7 आएगा। ओके, तो हमारा फर्स्ट जो क्वेश्चन है वो कंप्लीट हो गया है। अब देखते हैं सेकंड क्वेश्चन में क्या है। सेकंड क्वेश्चन में भी पूरे उन्होंने हमें डिटरमिनेंट दिए हैं, 3 डिटरमिनेंट्स दिए हैं, उनमें से फर्स्ट हम सॉल्व करेंगे। तो डिटरमिनेंट जो यहाँ पे हमने मेथड यूज की वो ही हम करने वाले हैं। तो फर्स्ट हम क्या करेंगे बच्चों, फर्स्ट हम ये मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी -1 मल्टीप्लाई बाय 4 माइनस क्या करना पड़ेगा, 2 इंटू 7, 2 को हमें 7 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो ये मल्टीप्लाई फर्स्ट लिखो यहाँ पे, -1 इंटू 4, मल्टीप्लाई में एक भी टर्म अगर माइनस है तो मल्टीप्लाई माइनस आता है। 4 1 जा 4 यानी -4 माइनस 7 2 जा 14। एंड कीप इन माइंड बच्चों, अगर दोनों माइनस टर्म्स है तो उनका एडिशन करके माइनस का साइन देना। 14 प्लस 4 यानी यहाँ पे 18 आएगा और साइन माइनस का होगा। ओके, फर्स्ट हमने क्वेश्चन सेकंड का कंप्लीट किया है, एंड नाउ क्वेश्चन सेकंड में जो सेकंड है ना वो हम जल्दी से सॉल्व कर देंगे। तो यहाँ पे देखिए, फर्स्ट हम क्या मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों, 5 मल्टीप्लाई बाय 0 माइनस ये दो टर्म्स का मल्टीप्लाई करना होगा, तो -7 मल्टीप्लाई बाय 3। तो 5 इंटू 0 यानी मल्टीप्लाई तो 0 आने वाला है, माइनस अगर एक टर्म माइनस है तो मल्टीप्लाई माइनस आएगा। 7 3 जा 21, लेकिन -21 आएंगे, तो 0 अगर माइनस माइनस ऐसे आ गए तो ये दोनों का मल्टीप्लाई प्लस हो जाता है, माइनस इंटू माइनस यानी +21। तो 0 + 21 यानी इसका आंसर अपना कितना गया है, 21। अब ये सेकंड क्वेश्चन का लास्ट, लेकिन बच्चों यहाँ पे आपको ये क्या नजर आ रहे हैं, फ्रैक्शंस। तो फ्रैक्शंस अगर दिखे तो हमें थोड़ा सा डर लगता है, लेकिन ये हम जल्दी से देखो कैसे सॉल्व कर देंगे। देखो 7/3 ये दो टर्म्स का हम मल्टीप्लाई करने वाले हैं, मल्टीप्लाई बाय 1/2 माइनस, अब ये दो टर्म्स का मल्टीप्लाई 3/2 मल्टीप्लाई बाय 5/3। ओके, तो अब ये दो टर्म्स का एंड ये दो टर्म्स का हम मल्टीप्लाई कर देंगे, 7 1 जा 7 अपॉन 3 2 जा 6 माइनस। देखो बच्चों यहाँ पे हम ये 3 और ये 3 कैंसिल कर सकते हैं, लेकिन फिर क्या होगा, ये जो डिनोमिनेटर 6 आ गया है, यहाँ पे अगर ये 3 कैंसिल हो गए तो डिनोमिनेटर 2 आएगा, और फिर से हमें डिनोमिनेटर इक्वल करने पड़ेंगे तो ही हम सब्ट्रैक्शन कर पाएंगे। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे ये 3 3 कैंसिल नहीं करेंगे, डायरेक्ट हम न्यूमरेटर्स का मल्टीप्लाई एंड डिनोमिनेटर्स का मल्टीप्लाई करेंगे। तो डिनोमिनेटर यहाँ पे 6 एंड 6 आएगा, तो 3 5 जा 15 अपॉन 3 2 जा 6। नाउ सी हियर डिनोमिनेटर इक्वल है, तो जल्दी से हम ये न्यूमरेटर का सब्ट्रैक्शन इजीली कर सकते हैं। 7 माइनस 15 तो -8, क्योंकि ग्रेटर टर्म का साइन आएगा, डिवाइडेड बाय 6। अब ये दो टर्म्स को अगर आप किसी टर्म से डिवाइड कर सकते हैं तो हम करेंगे, तो हम 2 से डिवाइड कर सकते हैं, -2 4 जा कितना आएगा, 2 4 जा 8 2 3 जा 6 यानी -4/3। ओके बच्चों, यहाँ पे हमने सेकंड क्वेश्चन भी कंप्लीट किया है। अब थर्ड जो है उसमें हम क्रैमर्स रूल यूज करने वाले हैं। एंड नाउ ये थर्ड क्वेश्चन देखो भाई बच्चों, अगर आपको ये थर्ड क्वेश्चन अच्छी तरह से सॉल्व करना है
तो फटाफट एक काम करना पड़ेगा आपको। इसके बारे में मैंने यानी इंट्रोडक्शन ऑफ क्रैमर्स रूल ये मैंने वीडियो बनाया है, जिसमें हम कोई भी साइमल्टेनियस इक्वेशंस क्रैमर्स रूल यूज करके कैसे सॉल्व कर सकते हैं ये मैंने डिटेल में बताया है। तो फटाफट जाओ और वो देखो, और बाद में ये वीडियो देखना या बाद में ये देखना। ओके, तो यहाँ पे भी हम क्या करेंगे, क्विकली उसका एक बार रिवाइज कर लेते हैं कि अगर हमें क्रैमर्स रूल यूज करना है और ये साइमल्टेनियस इक्वेशन सॉल्व करने हैं तो क्या करना पड़ेगा। तो देखो, सिर्फ हमें क्या करना है, ये 3 डिटरमिनेंट सॉल्व करने हैं। तो फर्स्ट डिटरमिनेंट क्या है, d इज इक्वल टू यहाँ पे a1 a2 b1 b2, ये फर्स्ट डिटरमिनेंट है। सेकंड है c1 c2 यहाँ पे और b1 b2, और लास्ट dy a1 a2 एंड c1 c2। ये अगर 3 डिटरमिनेंट आपने याद रखे तो क्रैमर्स रूल से आप कोई भी साइमल्टेनियस इक्वेशन सॉल्व कर सकते हैं। तो फर्स्ट स्टेप आपको क्या करना पड़ेगा, जो भी 2 इक्वेशंस उन्होंने दिए हैं, ये 2 इक्वेशंस को हमें 2 और इक्वेशंस यानी कौन से होते हैं वो, a1x प्लस b1y इज इक्वल टू c1 एंड a2x प्लस b2y इज इक्वल टू c2, ये 2 इक्वेशंस से हमें ये 2 इक्वेशंस क्या करने पड़ते हैं, कंपेयर, एंड वी हैव टू फाइंड द वैल्यूज ऑफ a1 b1 c1 a2 b2 एंड c2, एंड वी हैव टू पुट दोज वैल्यूज इन 3 डिटरमिनेंट्स। ओके, तो हम देखेंगे अब हम ये कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो देखो बच्चों, यहाँ पे अगर हमने फर्स्ट इक्वेशन को इससे कंपेयर किया तो a1 की वैल्यू क्या मिल जाएगी हमें, फर्स्ट ये लिख लो आप, तभी आप जल्दी जल्दी ये 3 डिटरमिनेंट सॉल्व कर पाएंगे। तो a1 की वैल्यू कितनी आ गई अपनी, 3 है, b1 की वैल्यू -4 एंड c1 की वैल्यू कितनी है, 10 है। एंड वन मोर इम्पोर्टेंट थिंग बच्चों, the equation should be in this form only, means ये जो c1 और c2 है those must be on the right hand side of the equality sign। ये अगर एक अगर लेफ्ट हैंड साइड में है एंड दूसरा अगर राइट हैंड साइड में है तो आपका रॉन्ग हो जाएगा। इसीलिए फर्स्ट ये जो 2 इक्वेशंस है, you should write those equation in these forms यानी c1 c2 should be to the right hand side। ओके अब हम a2 b2 c2 की वैल्यूज जल्दी से यहाँ पे लिखेंगे। a2 कितना है, 4 है, b2 3 एंड c2 की वैल्यू 5 है। अब हम क्या करेंगे, ये 3 डिटरमिनेंट सॉल्व करेंगे 1 बाय 1। तो फर्स्ट हम d में वैल्यूज पुट अप करेंगे। d1 में a1 a2 है यानी 3 एंड 4 आएगा अपनी, बाद में b1 b2 यानी -4 एंड 3। ओके, अब हमें क्या करना पड़ता है, जैसे हम क्वेश्चन नंबर 1 या 2 में डिटरमिनेंट सॉल्व किए ना, सेम वो ही मेथड हमें यूज करनी है। यानी फर्स्ट वी हैव टू क्रॉस मल्टीप्लाई लाइक दिस ओनली। फर्स्ट आप ये 2 टर्म्स का ही मल्टीप्लाई करेंगे यानी a1 इंटू b2 करेंगे। तो यहाँ पे देखो 3 इंटू 3 माइनस क्या आएगा, a2 इंटू b1 यानी 4 इंटू -4, तो 3 3 9 आएगा, माइनस ये 2 टर्म्स का मल्टीप्लाई। देखो बच्चों, ये टर्म माइनस है इसलिए मैंने छोटा सा ब्रैकेट डाला है, और हमें क्या पता है कि अगर ये एक टर्म वो मल्टीप्लाई में माइनस है तो मल्टीप्लाई माइनस आएगा, यानी यहाँ पे 4 4 16 माइनस आ गए। नाउ 9, ये माइनस और माइनस अगर ऐसे आ गए तो वी हैव टू मल्टीप्लाई दीज 2 साइंस, एंड माइनस माइनस का मल्टीप्लाई प्लस होता है, तो यहाँ पे +16 यानी ये 2 टर्म्स की एडिशन अपनी 25 आ गई। अपनी d की वैल्यू तो 25 आ गई। नाउ बच्चों हम dx की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। dx में हमें क्या रिप्लेस करना पड़ता है, कीप इन माइंड सिर्फ हमें a1 a2 को रिप्लेस करना है c1 c2 से। ये b1 b2 वैसे ही जिस प्लेस पे यहाँ पे है वही प्लेस पे यहाँ पे हमें रखने होते हैं, सिर्फ वी आर गोइंग टू रिप्लेस a1 a2 बाय c1 c2। तो c1 c2 की वैल्यू हम देखेंगे 10 एंड 5 है, तो यहाँ पे हम 10 एंड 5 प्लेस कर देंगे। एंड नाउ वी आर गोइंग टू प्लेस द वैल्यूज ऑफ b1 एंड b2। सो b1 एंड b2 इज -4 एंड 3, -4 एंड just -4 and 3. Okay, now we are going to cross multiply these terms. So 10 into 3 minus 5 into -4, 10 3 जा 30 माइनस 5 4 जा, लेकिन अगर ये टर्म माइनस है तो मल्टीप्लाई माइनस आने वाला है, 5 4 जा -20, सो 30। यहाँ पे माइनस माइनस अगर ऐसे आ गए तो वो 2 टर्म्स, वो 2 साइंस का मल्टीप्लाई प्लस हो जाएगा। सो यहाँ पे 30 + 20 यानी 50 आ गया है। अब हम dy सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पे सॉल्व करते हैं हम, क्योंकि वहां पे प्लस थोड़ी सी
कम हो गई है। ओके, तो dy यानी a1 a2 की वैल्यू हमने यहाँ पे लिखी है 3 and 4, c1 c2 यानी 10 and 5। Now cross multiply these terms, 3 into 5 minus 4 into 10, so 3 5s are 15 minus 10 4s are 40। ये दो टर्म्स की सब्ट्रैक्शन होगी एंड वो -25 आ गई। ओके, तो वी गॉट द वैल्यूज। यहाँ पे बच्चों देखो डी हमारा 25 आ गया है, dx हमारा 50 आ गया है एंड dy -25। एंड नाउ लास्ट स्टेप ऑफ दिस रूल, वी आर गोइंग टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y। तो x कैसे मिलेगा हमें dx को d से डिवाइड करना पड़ेगा। तो यहाँ पे dx by dx की वैल्यू अपनी 50 आ गई है, उससे हम d की वैल्यू यानी हमारी d आ गई है 25। तो x की वैल्यू कितनी मिली है बच्चों? 25 2s are 50। ओके, नाउ y की वैल्यू, सो y में हमें dy को d से डिवाइड करना पड़ता है और अपना dy -25 आ गया है, सो -25 by 25 -1। ओके, तो सॉल्यूशन अपना क्या आ गया है बच्चों? देखो यहाँ पे लिखूंगी अभी, सो सॉल्यूशन 2, -1। ओके, फर्स्ट अपना हो गया है। सिर्फ हमें ये 3 डिटरमिनेंट्स माइंड में फिक्स करने होते हैं, इनकी प्लेसेस भी फिक्स करके रखो अपने माइंड में। ओके, अब हम सेकंड सॉल्व करेंगे। सेकंड में देखो बच्चों, यहाँ पे ये दो इक्वेशंस मैंने लिखे हैं, बट फर्स्ट मैंने आपको क्या बताया कैसे लिखना चाहिए वो इक्वेशन। द इक्वेशन शुड बी लाइक दिस, दैट x plus by is equal to c, यानी कांस्टेंट टर्म शुड बी टू द राइट हैंड साइड। और ये इक्वेशन देखो, इसमें यहाँ पे ये कांस्टेंट टर्म लेफ्ट को है एंड यहाँ पे तो y की टर्म राइट को है। तो फर्स्ट हमें क्या करना पड़ेगा, इक्वेशंस हमें वो टाइप में लिखने होंगे। यानी ये इक्वेशन हम कैसे लिख सकते हैं, 4x plus 3y is equal to 4, यानी मैंने ये 4 राइट हैंड साइड को लिए और अब हम क्या करेंगे, ये 5y लेफ्ट को लेंगे। तो ये इक्वेशन फर्स्ट आ गया और 6x plus 5y is equal to 8, ये इक्वेशन सेकंड हमें मिला। तो अब हम क्या करेंगे, a1 b1 c1 a2 b2 c2 की वैल्यूज जल्दी से यहाँ पे लिखेंगे तो हम वो डिटरमिनेंट सॉल्व कर पाए। ओके, तो a1 कितना है यहाँ पे 4, b1 3 है, c1 4, a2 6, b2 कितना है 5 एंड c2 8 है। अब जब फटाफट हम वहां पे वैल्यूज पुटअप कर देंगे तो हमें d dx एंड dy मिल जाएंगे। तो a1 4 है, a2 6 है, b1 3 है एंड b2 5 है। अब बच्चों हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, यानी यहाँ पे आएगा 4 मल्टीप्लाई बाय 5 माइनस ये सेकंड मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई बाय 3, 4 5 जा 20 माइनस 6 3 जा 18। तो ये आ गई अपनी d की वैल्यू 2। ओके, अब dx में as I have told you, just replace a1 a2 by c1 c2। तो c1 c2 देखो यहाँ पे 4 and 8 है एंड अपना b1 b2 वही प्लेस पे है एंड वही वैल्यूज हमें पुटअप करने होगी 3 and 5। अब क्रॉस मल्टीप्लाई, तो क्रॉस मल्टीप्लाई में फर्स्ट ये मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई बाय 5 माइनस 8 मल्टीप्लाई बाय 3, 4 5 जा 20 माइनस 8 3 जा 24। सो बच्चों यहाँ पे सब्ट्रैक्शन -4 आ गया। अब हम फाइंड आउट करेंगे dy। तो dy में वैल्यू जस्ट पुट अप करेंगे फटाफट। dy इज इक्वल टू a1 a2 है यानी 4 and 6 आएगा वहां पे एंड c1 c2 यानी 4 and 8, 4 and 6 a1 a2 एंड c1 c2 है 4 and 8। अब क्रॉस मल्टीप्लाई, 4 मल्टीप्लाई बाय 8 माइनस 6 मल्टीप्लाई बाय 4, 8 4 जा 32 माइनस 6 4 जा 24। सो ये दो टर्म्स का सब्ट्रैक्शन आएगा 8 एंड +8। तो अब हम x की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे एंड मैंने आपको क्या बताया है कि अगर हमें x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो हमें dx को d से डिवाइड करना पड़ेगा। एंड बच्चों यहाँ पे हमें dx की वैल्यू -4 मिल गई है, उसे हम 2 से डिवाइड कर देंगे। सो 2 2 जा 4, बट ये माइनस है तो अपनी x की वैल्यू भी माइनस आएगी। एंड अब dy से हम
y की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। सो dy को d से डिवाइड करो, 8 को d यानी 2 से अगर हमने डिवाइड किया तो 2 4 जा 8, तो हमें सॉल्यूशन क्या मिला है बच्चों, -2,4। ओके, यहाँ पे सेकंड हमने फटाफट कंप्लीट किया। अब हम थर्ड को जाएंगे। अब थर्ड में देखो, हम फर्स्ट क्या करेंगे, a1 b1 c1 की वैल्यूज जल्दी से यहाँ पे लिखेंगे। a1 इज इक्वल टू, इसका कोएफिशिएंट यहाँ पे कुछ नहीं यानी 1 होता है बच्चों, याद रखना, यहाँ पे इसका कोएफिशिएंट 1 होता है। और b1 की वैल्यू 2 एंड c1 की वैल्यू -1। a2 2 है, b2 ये -3 है एंड c2 है 12। जल्दी से यहाँ पे वैल्यूज पुट अप कर देंगे, यानी हम d की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। अब d इज इक्वल टू a1 a2 यानी 1 एंड 2 आएगा यहाँ पे, एंड b1 b2 2 एंड -3। अब क्रॉस मल्टीप्लाई, 1 मल्टीप्लाई बाय -3 -2 मल्टीप्लाई बाय 2, ये दो टर्म्स का मल्टीप्लाई माइनस ये दो टर्म्स का मल्टीप्लाई। अब ये दो टर्म्स 3 1 जा 3, बट ये माइनस है तो मल्टीप्लाई माइनस आएगा, -2 2 जा 4। और बच्चों अगर दोनों टर्म्स माइनस है तो माइनस माइनस की हम क्या करते हैं, एडिशन, एंड माइनस का साइन होता है, तो यहाँ पे आएगा -7। अब हम dx फाइंड आउट करेंगे, तो dx क्या आएगा, keep in mind we are going to replace only the first column that is a1 a2, उससे हम c1 c2 से रिप्लेस करेंगे, तो c1 c2 यानी यहाँ पे -1 एंड यहाँ पे 12 आएगा। ओके, एंड b1 b2 यानी 2 एंड -3, अगेन क्रॉस मल्टीप्लाई, -1 इंटू -3 माइनस ये दो टर्म्स का मल्टीप्लाई। अगर दोनों टर्म्स माइनस है तो मल्टीप्लाई प्लस होता है, 3 1 जा 3 -12 2 जा 24। अब ये दो टर्म्स का तो सब्ट्रैक्शन हो जाएगा एंड ग्रेटर टर्म का उसको साइन आएगा, यानी -21 आएगा। और अब dy क्या है, a1 a2 यानी फर्स्ट तो हमें 1 एंड 2 ही लिखना पड़ेगा यहाँ पे। अब c1 c2 -1 एंड 12। ओके, अब क्रॉस मल्टीप्लाई, 1 इंटू 12 -2 इंटू -1, तो 12 1 जा 12 एंड ये दो टर्म्स का मल्टीप्लाई -2 आएगा। और बच्चों अगर ये दो माइनस ऐसे आ गए तो इनका हमें मल्टीप्लाई करना होता है, तो वो मल्टीप्लाई प्लस आता है, 12 + 2 यानी 14। अब हम फाइंड आउट करेंगे x की वैल्यू, सो हमें dx को d से डिवाइड करना पड़ेगा, एंड हमारा dx कितना आया है, -21 अपॉन -7। बच्चों देखो यहाँ पे दोनों अगर माइनस है, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, तो वो माइनस साइन कैंसिल होता है, सो 7 3 जा 21 आएगा। और y की अगर हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो हमें dy की वैल्यू को d से डिवाइड करना पड़ेगा, एंड सी हियर हमारा dy 14 आया है, तो हम 14 को d से यानी -7 से अगर डिवाइड करते हैं तो 7 2 जा 14 यानी -2 आएगा अपना y। अब हमें ये थर्ड का सॉल्यूशन मिल गया है, 3, -2। तो फोर्थ देखो, फोर्थ में ये दो इक्वेशंस दिए हैं और मैंने क्या किया, जल्दी से यहाँ पे पहले ही लिख दिया a1 a2, हमारा टाइम नहीं जाना चाहिए ना। तो a1 6 है, b1 -4 है एंड c1 -12 है, और a2 b2 c2 8 -3 एंड -2 है। ओके, जल्दी से हम डी फाइंड आउट करेंगे बच्चों। डी देखो, डी में हमें क्या लिखना पड़ेगा, यहाँ पे a1 a2 यानी 6 एंड 8 आएगा, एंड b1 b2 -4 एंड -3, तो यहाँ पे 6 मल्टीप्लाई बाय -3 आएगा, माइनस ये दो टर्म्स का मल्टीप्लाई 8 मल्टीप्लाई बाय -4, सो 6 3 जा -18 माइनस ये दो टर्म्स का मल्टीप्लाई 32, 8 4 जा -32, तो -18, और ये दो अगर माइनस माइनस ऐसे आ गए तो उनका मल्टीप्लाई +32। अब ये दो टर्म्स का हमें सब्ट्रैक्शन करना पड़ेगा क्योंकि ये टर्म माइनस है और ये टर्म प्लस है, तो 32 से अगर हमने 18 सब्ट्रैक्ट किए तो 4 आएगा और यहाँ पे 14 आएगा, और ग्रेटर टर्म का साइन है तो +14। ओके, अब dx फाइंड आउट करेंगे, तो dx के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, फर्स्ट कॉलम c1 c2 लेना पड़ेगा, यानी -12 एंड
-2 एंड B1 B2 -4 -3 सभी माइनस है। अब देखो थोड़ा सा कंफ्यूज होता है, अगर सभी टर्म्स माइनस है यानी ये माइनस -12 इंटू -3 माइनस ये दोनों टर्म्स भी माइनस है -2 इंटू -4 तो 12 3 जा 36। लेकिन बच्चों अभी ये दोनों टर्म्स माइनस है तो मल्टीप्लाई प्लस आने वाला है, माइनस ये दो टर्म्स भी माइनस है तो मल्टीप्लाई प्लस आ गया 8। तो 36 माइनस 8 यानी 20, 36 माइनस 8 यानी 28 आ गया। ओके अब डीवाई, तो डीवाई के लिए हमें A1 A2 लेना है 6 एंड 8 एंड C1 C2 लेना है -12 एंड -2। अब जल्दी से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 6 मल्टीप्लाई बाय -2 -8 मल्टीप्लाई बाय -12। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, ये दो टर्म्स का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 6 2 जा -12 -12 8 जा -96, क्योंकि ये 12 माइनस है तो -96, सो -12 प्लस 96। अब ये दो टर्म्स का तो सब्ट्रैक्शन हो जाएगा, तो हमें 96 से 12 को सब्ट्रैक्ट करने पड़ेंगे तो 84। ओके अब x फाइंड आउट करना है तो dx को d से डिवाइड करो, y फाइंड आउट करना है तो dy को d से डिवाइड करो। तो dx अपना आ गया है 28, उसको हम 14 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे 2 आएगा। और तो y की अगर वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो हमें 84 को 14 से डिवाइड करना पड़ेगा, तो 18 6 जा 84। तो सॉल्यूशन देखो बच्चों 2,6। तो ये फिफ्थ देखो बच्चों, फिफ्थ में भी ये दो इक्वेशंस जो दिए हैं वो देख के हम जल्दी से ये वैल्यूज फर्स्ट लिखेंगे। A1 4 है, B1 6 एंड C1 54, A2 की वैल्यू 3, B2 2 एंड C2 है 28। अब जल्दी से D में हम वैल्यूज पुट अप करेंगे। D में A1 A2 यानी यहाँ पे 4 एंड 3 एंड B1 B2 मीन 6 एंड 2। अब ये क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 4 इंटू 2 -3 इंटू 6, ये मल्टीप्लाई यहाँ पे लिखा। 4 2 जा 8 -6 3 जा 18। अब ये दो टर्म्स का सब्ट्रैक्शन -10 आएगा, यानी हमें D की वैल्यू मिल गई है। अब हम dx फाइंड आउट करेंगे, तो dx में एज यूजुअल हम C1 C2 की वैल्यू फर्स्ट पुट अप करेंगे। ये है 54 एंड 28, 54 एंड 28 एंड B1 B2 है 6 एंड 2। अब क्रॉस मल्टीप्लाई, 54 को हमें 2 से मल्टीप्लाई करना है -28 इंटू 6। अब ये दो टर्म्स का मल्टीप्लाई, 4 2 जा 8 5 2 जा 10 माइनस। ओके तो अब हमें 28 6 जा करना पड़ेगा, 28 6 जा 168। ये दो टर्म्स का अगर हमने सब्ट्रैक्शन किया तो वो -60, क्योंकि ग्रेटर टर्म का जो साइन है वो माइनस है। अब हम लास्ट dy की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे एंड बच्चों dy में फर्स्ट कॉलम एज इट इज होता है जो d में होता है, यानी A1 A2 यानी 4 एंड 3 एंड सेकंड कॉलम वी हैव टू रिप्लेस बाय C1 C2 एंड C1 C2 के हमें 54 एंड 28 वैल्यू दी है, इसलिए यहाँ पे 54 एंड 28। नाउ क्रॉस मल्टीप्लाई, 4 इंटू 28 माइनस 54 इंटू 3 या 3 इंटू 54। तो 28 4 जा 112 माइनस ये दो टर्म्स का भी हमें मल्टीप्लाई करना है। 4 3 जा 12, 5 3 जा 15 प्लस 1 यानी 162। तो 162 से अगर हमने 112 को सब्ट्रैक्ट किया तो वो सब्ट्रैक्शन -50 आएगा। तो करेक्ट है। अब हम x एंड y की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, तो x इज इक्वल टू हमें dx को d से डिवाइड करना है, तो यहाँ पे आएगा dx यानी -60 को हमें d यानी -10 से डिवाइड करना पड़ेगा, तो हमें ये मिली है dx की वैल्यू 6। अब लास्ट हमें y की वैल्यू सॉरी ये हमें x की वैल्यू मिल गई है। अब हम y की फाइंड आउट करेंगे, इसलिए हमें dy को d से डिवाइड करना पड़ेगा और dy अपना -50 है तो -50 को हमें -10 से डिवाइड करना पड़ेगा, तो यहाँ पे 5 आएगा। ओके स्टूडेंट्स, तो हमें जो सॉल्यूशन मिला है 6,5 मिल गया है।
नाउ ये लास्ट क्वेश्चन है बच्चों। देखो फर्स्ट इक्वेशन एंड ये जो सेकंड इक्वेशन है इसमें हमें फ्रैक्शन जो दिखते हैं वो फ्रैक्शन को हम सिंपल टर्म्स में कन्वर्ट करने वाले हैं। यानी मैंने आपको बताया था जब भी फ्रैक्शन हो तो जो भी डिनोमिनेटर में टर्म्स हो उनका हमें एलसीएम लेके उस इक्वेशन को मल्टीप्लाई करना होता है। लेकिन यहाँ पे तो सेम टर्म है इसलिए हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन 2 को हम 2 से सिंपल इक्वेशन मिल जाएगा। तो ये इक्वेशन कैसे होगा, 2x माइनस 2 इंटू वाई बाई 2 इज इक्वल टू 2 इंटू 1/2। तो ये 2 कैंसिल हो गई, ये भी 2 कैंसिल हो गए। तो देखो यहाँ पे फ्रैक्शन अब पूरा गायब हो गया है। अब जो इक्वेशन हमें मिलने वाला है वो सिंपल होगा, 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 1। इससे हम इक्वेशन थर्ड देंगे। एंड बच्चों देखो अब हम क्या करेंगे, ये a1 b1 और c1 लेंगे एंड इसको जो हमने कन्वर्ट किया है इससे हम a2 b2 एंड c2 की वैल्यूज लेंगे। तो फर्स्ट हम क्या करेंगे, a1 की वैल्यू पुट अप करेंगे जो 2 है, b1 इज इक्वल टू 3 एंड c1 इज इक्वल टू कितना आ गया है 2, b2 इज इक्वल टू -1 एंड c2 इज इक्वल टू 1। ओके बच्चों, अब हम d फाइंड आउट करेंगे। तो d के लिए हमें a1 a2 यानी यहाँ पे हमें 2 लेना पड़ेगा एंड b1 b2 यानी 3 एंड -1। नाउ क्रॉस मल्टीप्लाई, 2 इंटू -1 माइनस 2 इंटू 3। तो 2 इंटू -1 यानी -2 -6, माइनस माइनस अगर टर्म्स हो तो उनका एडिशन करके माइनस का साइन। अब हम dx फाइंड आउट करेंगे। तो dx के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, C1 C2 देखो 2 एंड 1 है एंड b1 b2 की वैल्यू 3 एंड -1। तो यहाँ पे अगेन क्रॉस मल्टीप्लाई, 2 इंटू -1 -1 इंटू 3। तो ये दो टर्म्स का मल्टीप्लाई, -2 -3 1 जा 2 -3 1 जा -3, माइनस माइनस की एडिशन होती है एंड माइनस का साइन। अब लास्ट हमें dy फाइंड आउट करना है। तो dy इज इक्वल टू a1 a2 यानी 2 एंड 2 आएगा एंड c1 c2 2 एंड 1। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 इंटू 1 -2 इंटू 2, 2 1 जा 2 -2 2। तो ये दो टर्म्स का सब्ट्रैक्शन 2 -4 यानी -2 आ गया। अब हमें dy की भी वैल्यू मिल गई। अब हम क्या करेंगे, x एंड y की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो हमें क्या पता है, x इज इक्वल टू हमें क्या करना पड़ता है, dx को d से डिवाइड करना है। dx की वैल्यू हमें -5 मिल गई है एंड d की वैल्यू -8। सो x इज इक्वल टू 5/8 आ गया। अब हम y की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे और y के लिए हमें dy को d से डिवाइड करना है यानी -2 डिवाइडेड बाय -8। सो यहाँ पे ये दोनों प्लस हो गए हैं, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8 यानी यहाँ पे 1/4। तो बच्चों लास्ट हम उसका सॉल्यूशन लिखेंगे। तो सॉल्यूशन क्या है, सॉल्यूशन x इज इक्वल टू 5/8 एंड y इज इक्वल टू 1/4। ओके, यहाँ पे अपना 1.3 एक्सरसाइज कंप्लीट हो गया है।